तो गाइस आज है डे 4 और आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या कि जब मैं ट्रेड करने बैठा अराउंड 9 बजे के आसपास, तब मुझे ना बहुत ज़्यादा फियर फील हुआ। बिकॉज लास्ट 4 डेज में हमने अपने कैपिटल को ऑलमोस्ट डबल से प्लस कर दिया। और डबल से प्लस होने के बाद ना बहुत बार मैं लिक्विडेट हुआ हूँ, बहुत बार मैंने बड़े बड़े लॉसेस लिए हैं। तो मुझे ना फियर फील हुआ कि मैं दोबारा से अपना सब कुछ लूज़ ना कर दूं, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो जितना भी प्रॉफिट अपने लास्ट 4 डेज में अर्न किया था वो सारा प्रॉफिट मैंने विड्रॉ करके दूसरे वॉलेट में डाल दिया। तो अगर आप देखो, हम चलते हैं अपने कैपिटल फ्लो पे। तो कैपिटल फ्लो पे आने के बाद हम देखते हैं ये रहा। तो आज मैंने 16 यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर दिए अपने दूसरे वॉलेट में और कोशिश की कि हम इस बार कुछ लूज़ ना करें। और उसके बाद जब थोड़ा फियर कम हुआ मेरा, फियरफुल जब मैं कुछ कम हुआ, तो उसके बाद एक आध घंटा रेस्ट लेने के बाद मैं थोड़ा सा जब नॉर्मलाइज हो गया मेरा, उस वाइट हेड मुझे लगा कि अब ठीक है, अब एनजाइटी फील नहीं हो रही, स्ट्रेस फील नहीं हो रहा सब कुछ लूज होने का। तब मैं दोबारा ट्रेडिंग के लिए सिस्टम ऑन किया और हमने 2 ट्रेड लिए आज। तो अगर आप देखो, हम चलते हैं पोजीशन हिस्ट्री पे। पोजीशन हिस्ट्री पर हमने आज 2 ट्रेड लिए। ये हमारा 31st का ट्रेड है, लास्ट यस्टरडे जो हमने किया था। ओके, आज हमने ये 2 ट्रेड्स किए हैं। ओके, तो पहला ट्रेड हमने लिया शॉर्ट पोजीशन का, जिसके अंदर हमने अर्न किया 27-28% के आसपास। ओके, और इसके अंदर हमारी पोजीशन बड़ी थी, 100% मार्जिन से हम ट्रेड कर रहे थे। ये एक्चुअली मिस्टेक है, 100% मार्जिन से हमें कभी ट्रेड नहीं करना, लेकिन वही है कि डिसिप्लिन में आने में टाइम लगता है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ डेफिनेटली, और इस चीज़ को मैं अपने डिसिप्लिन में लेके आऊँगा कि पोजीशन साइज मेरा हमेशा मेंटेन रहे, 50% के ऊपर कभी ना जाए। सेकंड ट्रेड जो हमने लिया वो 50% की पोजीशन से ही लिया, शॉर्ट डायरेक्शन में। ओके, और इसमें हमने अर्न किया 15%, 15.5%। ओके, तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमने ट्रेड्स लिए हैं। तो पहला ट्रेड हमने लिया ये हमारी एंट्री थी। और ये ट्रेड हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें नज़र आई। एक तो यहाँ पे हमारा पीछे का रेसिस्टेंस था, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस यहाँ पे बन रहा था, तो डेफिनेटली इसको यहाँ पे होल्ड होना ही था। इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया, इसने एक और कैंडल बनाई। अगर ये कैंडल हमारी हैमर नहीं बनती, ओके, तो हम इससे 9.3837 के आसपास एग्जिट कर लेते, जो भी लॉस होता उसको बुक कर लेते। बट यहाँ पे इसने हैमर बिल्ड किया, और हैमर बिल्ड करने के बाद इसने रेड कैंडल ली यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये रेड कैंडल लेने के बाद देखो, यहाँ पे हमने 50% पोजीशन बंद की, 522 यूएसडीटी हमने सेल किए तो 3730 पे, और दूसरा हमने क्लोजर लिया अनदर 500 यूएसडीटी का 3725 पे। तो ये था फर्स्ट ट्रेड। अब आते हैं सेकंड ट्रेड पे। सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पे ट्रेड किया, ये 2:06 पे, 2:12 पे। ओके, यहाँ पे लेने का पर्पज़ क्या था कि यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस बिल्ड था एक, यहाँ पे भी चार्ट लोड नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको ट्रेडिंग व्यू पे एक बार चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट था। बट इस कैंडल पे
मुझे बहुत अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आए शॉर्ट डायरेक्शन के, मतलब इसमें से 80% जो पोजीशंस थी वो 100 प्लस वॉल्यूम्स, 100 के से प्लस के वॉल्यूम्स है सब में कंसिस्टेंटली। और जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पे हो रहा था वो 1 मिलियन से प्लस था, 1.5 मिलियन के प्लस में था सबका, हर पोजीशन पे। तो डेफिनेटली अगर ये यहाँ से बड़ा पुल बैक भी नहीं लेता तो ये श्योर था कि यहाँ पर ये पुल बैक तो लेगा ही लेगा, बिकॉज यहाँ पे इतनी अच्छी पोजीशन है। तो ये हमें टारगेट कितना लेना होता है, 10 से 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मैक्सिमम। तो 10 से 20 पॉइंट तो बहुत इजीली ले लेगा ये। तो हमने टू बी ऑन सेफर साइड यहाँ पर सर 8 पॉइंट का ही हमने टारगेट लगाया, 20% का, 20% का टारगेट हमने लगाया यहाँ पे। और हम इसी कैंडल के शुरुआत में एग्जिट हो गए अराउंड 20, ये कैंडल हमने बंद की थी 38.20 पे। ओके, 38.20 मतलब हम इस कैंडल में एंटर हुए थे और इस कैंडल में हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हमने एग्जिट ले लिया। ओके गाइस, तो ये थे आज के ट्रेड। एक बार हम ट्रेडिंग व्यू पे जाके चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन थी, कहाँ पे हमने कौन सा ट्रेड लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ट्रेड हमने लिया था 2:12 पे, नहीं, पहला ट्रेड हमने लिया था 12:42 पे, 12:42। तो 12:42 हमारा आता है यहाँ पर, दिस कैंडल। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें हमारा रीज़न क्या था। यहाँ पे हमने लिया था, ओके, आप देखो यहाँ पे एक ये बड़ा रिवर्सल, बड़ा यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था इस चार्ट में, यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद देखो कितना अच्छा मोमेंटम इसने नीचे के लिए बिल्ड किया। यहाँ पे ये एक बहुत सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंट बिल्ड किया। तो ये यहाँ पे मेरा रीज़न था एंट्री लेने का, और एंट्री ली हमने और ये अच्छे से मूव भी किया। अब आते हैं सेकंड ट्रेड पे। सेकंड ट्रेड हमने किया था कितने बजे, 2:12 पे। तो 2:12 पे ये है बनता है हमारा। ओके, ये कैंडल थी। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिखा था सबसे पहले, एंट्री लेने से पहले मैंने वॉल्यूम चेक किया और वॉल्यूम मुझे बहुत अच्छा नज़र आया वहाँ पे, तो मैं उसने एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हम सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट एक बनता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये 20 पॉइंट का सपोर्ट है, 20 पॉइंट का डिफरेंस है इसके ऊपर ना जाने के, राइट। लेकिन ये अभी भी नीचे वाला सपोर्ट जो है, अभी ये जो नीचे वाला सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट को छूने से पहले ये मोस्ट प्रोबेबली इसको यहाँ पे टच कर लेगा और उसके बाद ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम लेगा, जहाँ तक मुझे फील होता है। ओके गाइस, तो ये थे मेरे रीजंस आज के ट्रेड करने के। और हाँ, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया, जो फियर था मेरे अंदर सब कुछ लूज करने का, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो अब कोई फियर मुझे फील एग्जैक्टली नहीं हो रहा। ट्रेड करने के टाइम पे मुझे कोई भी फियर फील नहीं हो रहा था। और मैं सबसे ये कहूँगा कि जब भी आपको हल्का सा लगे ना कि कब मुझे फियर हो रहा है या एंजाइटी हो रही है या मेरा माइंडसेट थोड़ा सा भी, मतलब हमें फील हो जाता है कि हम अनईजी फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो या तो ट्रेड मत करो। मैंने सोचा था कि ट्रेड नहीं करूँगा, बट जब मैं नॉर्मल फील करने लगा तो उसके बाद फिर मैंने ये ट्रेड ले लिया। ओके गाइज, सो अब मिलते हैं कल, और गुड बाय एंड गुड नाइट।